साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है साथियों कि रीट की वैलिडिटी या फिर टेट की वैलिडिटी जो एनसीटी ने बढ़ाई थी, आजीवन कर दी थी 2011 और 2012 जो इतनी भी टेट हुए उनकी, परंतु राज्य सरकार ने इसे अपने स्तर पर 3 साल तक ही रखा है और वैलिडिटी नहीं बढ़ाई है। और रीट 2021 की वैलिडिटी भी उन्होंने 3 साल तक ही रखी है। परंतु साथियों आप मान सकते हैं कि बाकी जो है वो इसकी मांग नहीं कर रहे, न तो 2011 वाला इसकी मांग कर रहे, 2012 2015 इन्होंने कोई मांग ही नहीं की है कि उनकी वैलिडिटी बढ़ाई जाए। और इसके पश्चात उन्होंने मांग नहीं की है, वो एनसीटी से गाइडलाइन आई थी, सरकार ने उसे अपने स्तर पर नियंत्रण कर लिया। परंतु आप देख सकते हैं कि इससे पहले भी और बाद में भी 2017-18 जो रीट है उसके अभ्यर्थी इसको बढ़ाने की मांग बार बार कर रहे हैं, वो ट्विटर पर भी इसका प्रयास कर रहे हैं। बहुत से विधायकों ने इस मामले में मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा, बहुत से विधायकों ने पत्र लिखा है। असलम चौकीदार उपेंद्र यादव ने भी इनके पक्ष में बात की है कि इनकी बात सही है, इनके पक्ष इनके मतलब जो वैलिडिटी है वो बढ़नी चाहिए। और वो भी बार बार अपनी बात बता रहे हैं कि किस लिए इसकी वैलिडिटी बढ़नी चाहिए। तो साथियों आज हम देखते हैं कि वो किस लिए इतनी मांग उठा रहे हैं और किस अधिकार से वो कह रहे हैं कि उनकी वैलिडिटी बढ़नी चाहिए। आप देख सकते हैं साथियों, ये एक प्रमाण पत्र है। इसमें भाई इन जो भाई भाई है इनका नंबर देख सकते हैं आप। इन्होंने प्रमाण पत्र डाला है कि मेरी वैलिडिटी क्यों न बढ़े। 150 नंबर में से साथियों इनके 124 नंबर है, परंतु इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया इनके अनुसार। और इसका प्रमुख कारण था वेटेज। उस समय वेटेज था 37, इनके ग्रेजुएशन में कम नंबर हो गए। आप इनकी डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं, शायद ये 1982 है। उस समय जब इन्होंने ग्रेजुएशन की होगी तब इतने परसेंटेज नहीं बनते थे, अब तो परसेंटेज बहुत अच्छे बनते हैं। तो इनका मानना ये है, इन्होंने ये बात रखी है कि वेटेज के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो वो कह रहे हैं कि इसकी वैलिडिटी बढ़नी चाहिए। इसके अतिरिक्त साथियों आप एक दूसरा भी देख सकते हैं, इन भाई साहब ने भी डाला है, इनके 117 नंबर है और इनका भी यही कहना है कि वेटेज के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया इनका। इन्होंने ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में ये डाला था मैसेज। तो साथियों यही कारण है कि बार बार ये जो इनके नंबर आए, और वेटेज एक तो बड़ा कारण है कि उस समय 70-10 का वेटेज था और अब 90-10 का वेटेज है, तो उस कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। अब वो चाहते हैं इसकी वैलिडिटी बढ़े और वो उनका, ताकि 90-10 में वो ग्रेजुएशन से और इनका सिलेक्शन या फिर वो भी उनको भी भाग लेने का मौका मिले। तो उनका ये कहना है कि उस समय वेटेज के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसके अतिरिक्त साथियों जो मांग की जा रही है वो है कोरोना के कारण। ये परीक्षा अगस्त 2020 में हो जाती, फिर सितंबर 2020, फिर आगे बढ़ती गई, 25 अप्रैल आई, जून आई, और अब ये और तिथि आ गई है। इससे पहले फरवरी भी आई थी। तो मतलब अगर उनका कहना ये है कि अगर परीक्षा उस समय हो जाती तो इनका प्रमाण पत्र बिल्कुल उपयोग में आ जाता। वो ये कह रहे हैं कि इनमें हमारा कोई दोष नहीं है कि परीक्षा समय सही तिथि पर नहीं हो पाई, बीमारी आ गई, महामारी आ गई। तो अगर आई गई तो सब जगह जैसे एक्सटेंशन दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि कोर्ट केसों में भी समय के संसार हियरिंग नहीं, उसी समय में एक्सटेंशन दिया जा रहा है, तो इसे भी एक्सटेंशन दिया जाए। तो ये उनका दूसरा प्रमुख कारण है कि वो बीमारी के कारण अगर परीक्षा तिथि समय पर नहीं हो पाई तो वो चाहते हैं कि इसकी वैलिडिटी बढ़ाई जाए। और इसी कारण जो लेवल फर्स्ट में अभ्यर्थी है या लेवल 2 में जिनकी अब वैलिडिटी खत्म हो रही है, उन्होंने इसी कारण कोर्ट केस भी किया हुआ है। सरकार ने अभी तक उसका जवाब तो नहीं दिया है, नोटिस दिया गया था। सरकार अब क्या निर्णय ले वो उसी पर है कि सरकार इसको पक्ष में इसकी वजह से स्वीकार करे या फिर इसे किस प्रकार रिप्लाई दे उसका। अब अंतिम मान्य सर्वमान्य निर्णय कोर्ट का ही होगा। कोर्ट जो निर्णय देगा वही सबके लिए हित में होगा और वो भी सर्वमान्य होगा। कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य होता है। एक तर्क उनका ये भी है, एक तर्क कि जो 2011-12 के सर्टिफिकेट थे वो 2013-15 में जो हुई उनमें सब में काम आए, दो दो बार काम आ गए। 2015 के भी 18 में भी काम आ गए, परंतु जो 18 का वैलिडिटी सर्टिफिकेट है वो एक बार ही काम आया है। उसी में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो वैलिडिटी समाप्त हो रही है अब। तो एक तर्क उनका यही है कि अगर परीक्षा नहीं हो पाई तो उसमें हमारा क्या दोष है, वो ऐसा जब हम उनका तर्क देखते तो वो ये तर्क देते हैं। और जो नहीं बढ़ाने के पक्ष में वो उनका तर्क ये है कि वैलिडिटी किसी भी हालत में नहीं बढ़नी चाहिए, इससे नए अभ्यर्थियों को नुकसान होगा, उनका ऐसा है। पर अगर जैसे अगर सही तरीके से आकलन करें कि अगर वैलिडिटी बढ़ जाती है तो ये अभ्यर्थी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इनके सिलेक्शन पहले ही हो चुके हैं। वेटेज के कारण जो रह गए वो रह गए हैं, बाकी
लगभग 115 के ऊपर लगभग सभी का सिलेक्शन हो चुका है। लगभग आप मान सकते 100 सेकंड लेवल में तो 100, फर्स्ट लेवल में तो 110 से ऊपर भी सबका हो चुका होगा। अब साथ ये तो सरकार पर निर्भर है और कोर्ट पर निर्भर है कि वो किस प्रकार इसका निर्णय आता है, कि इसका पक्ष में फैसला आता है या इसके विपक्ष में फैसला आता है। परंतु ये जो अभ्यर्थी है इनकी इस अधिकार से तर्क दे रहे हैं कि वैलिडिटी बढ़नी चाहिए। आप अपनी राय जरूर दे साथियों, क्या इसकी वैलिडिटी बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए। धन्यवाद।